Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I'm Jyotsna Sarkar and today I'm here to talk about 6 things I learned after living independently for 6 months. So let's get into it. So number 1 is small wins feel massive. क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? मैं जब से यहाँ पे रह रही हूँ तब से मैंने नोटिस किया है जो छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रही हूँ जो पहले मैंने नहीं की है कभी, जैसे कि अपना बिल पे करना। मैं पहले कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं रही हूँ, मैं हमेशा से अपने फैमिली के साथ रही हूँ, तो जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती थी हमेशा पापा यूज़ टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। तो मैंने कभी नहीं की है वो सारी चीज़ें, बट जब से मेरा पहला रेंट जो मैंने पे किया था वो एक मैसिव विन है मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं किया वो चीज़ मैंने, और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं फ्यूचर में चीज़ें कर पाऊँगी, क्योंकि हमेशा से पापा करते थे, मैंने कभी रियलाइज़ भी नहीं किया। एंड इसके अलावा मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि अब मैं अपने पैसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। जो भी मुझे चाहिए होता है मैं वो खरीद सकती हूँ, जो भी मुझे नहीं चाहिए होता है मैं उसको मना कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये विन इसीलिए है क्योंकि यू गेट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ। सो आई नो कि हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं खुद को, बट यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो आप सीख रहे हैं डे बाय डे। So, congrats. So the next one is your time is your expensive thing. Start treating your time as gold. Like, of course it is, but हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों पे वरी करते हैं जो शायद आगे हमें 5 years डाउन द लाइन कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जिस चीज़ का हम स्क्रॉल करते हैं माइंडलेसली। मैं भी करती हूँ, आई एम गिल्टी ऑफ दैट। आई शुड नॉट से दिस, बट हाँ मैं करती हूँ। अभी कम करती हूँ, पहले ज़्यादा करती थी, क्योंकि अभी मैं ऑब्वियसली बिजी हूँ थोड़ा सा, अब मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ तो मैं कम कर पाती हूँ क्योंकि अभी मेरे को सेल्फ टाइम भी कम मिलता है। बट डेफिनेट आई थिंक मैंने अगर उस टाइम को और ज़्यादा यूज़ किया होता तो और वीडियोज़ में डालती। ओके नेवर माइंड। बट जब धीरे धीरे, क्योंकि अब 6 महीने हो गए हैं, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे अपना टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे अपना प्राइवेट टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले क्योंकि मैं नया नया मुझे फ्रीडम मिला था घर से बाहर रहने का, तो मैंने बहुत टाइम ऐसे ही यूज़ कर दिया। कहीं पे भी मैं नॉर्मली कहीं घर से बाहर जाती नहीं हूँ, बट जब मैं जाती थी तो मैंने नोटिस किया जब मैं वापस आती थी ना, तो आई यूज़ टू फील ड्रेन। और मैंने नोटिस किया कि मुझे अपना टाइम कितना ज़्यादा पसंद है। मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट इंट्रोवर्ट प्रॉपरली, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इनटू अ बॉक्स, बट मुझे अच्छा लगता है अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स से मिलना, वो मुझे रिचार्ज कर देता है। बट नॉर्मल गैदरिंग एंड ऑल ये मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, कम पसंद है। पूरे वीक कॉर्पोरेट लाइफ में यही होता है ना कि आप रेगुलर आपको जाना है, और सेम पीपल जो भी वर्क है उसका जो स्ट्रेस है वो मुझे सैटरडे संडे वीक जो मिलता था, वीकेंड्स जो मिलता था, उसमें मैं अपना टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकती थी। बट उस दिन भी मैं अपने दोस्तों से या किसी से मिलने चली गई या कोई पेंडिंग काम कर लिया, तो वो जो मेरा सेल्फ टाइम था वो एकदम कट ऑफ हो गया। तो मुझे बहुत फील होने लगा कि मैं एकदम ड्रेन हूँ, एनर्जी नहीं है मेरे में। तो दैट्स हाउ आई न्यू कि माई टाइम इज़ एक्सपेंसिव एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन माई ओन। उससे मेरे को रिचार्ज फील होता है। तो जो भी आपका टाइम है उसको आप केयरफुली यूज़ करो, जैसा भी जो भी आपको पसंद है आप वो करो, आप डेफिनेटली आप लाइफ में ज़्यादा खुश रहने लगोगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, बट मैंने ये भी नोटिस किया तो मैं बताऊंगी कि मैंने थर्ड क्या नोटिस किया। इंडिपेंडेंस मेड मी क्लोजर टू माई फैमिली। यस, थोड़ा सा वियर्ड है आई नो, बट इंडिपेंडेंस, आई नो कि मैं दूर रहती हूँ, ये बोल रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली से क्लोज हो गई हूँ, बट इसका रीज़न है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब से मैं अपनी फैमिली से दूर रहने लगी हूँ तब से उनकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए और ज़्यादा हो गई है। जब मैं उनके साथ रहती थी तो ऑब्वियसली हम जब किसी के साथ हमेशा रहते हैं, 24/7 रहते हैं, तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बट क्योंकि अब मैं उनसे दूर रहती हूँ तो उनका एक एक कॉल, एक एक इवन मिस कॉल और उनकी हर एक बात हमें इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हमें पता है कि हम उनके साथ 24/7 नहीं है। तो जब वो अपना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी निकाल के हमसे बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे
वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी सारी चीज़ें बताएं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अच्छे से सुने। तब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कम होते हैं, और तब आप हार्ट टू हार्ट ज़्यादा कनेक्ट करते हो। जब आप सामने रहते हो, आप हो सकता है वो चीज़ तब भी बोली जा रही होगी, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर दोगे। ऐसा होता है, डोंट टेल मी मैं अकेली हूँ, बट ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस टाइम पे नहीं ध्यान देते हैं सुनना, बट जब हम दूर रहते हैं तो हमें हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट लगता है, अच्छा बुरा कुछ भी। सो इससे मुझे पता चला कि मैं जब से अपनी फैमिली से दूर हूँ, तो जब मुझे भूख लगती है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। नॉर्मली जब भी हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो मम्मी हमेशा हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है। क्योंकि अब मैं अकेली हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मम्मी कितना एफर्ट लगाती थी मेरे पीछे। मुझे फ्रूट्स खाना नहीं पसंद है, पर वो मेरे सामने काट के फ्रूट्स रखती थी कि मैं खाऊं, और नहीं खाती तो मुझे खिला देती थी। और अभी ये चीज़ें करने के लिए कोई नहीं है। तो तब मुझे फील होता है कि वो कितना ज़्यादा हमारे लिए करते हैं, हमारे पेरेंट्स कितना ज़्यादा हमारे लिए करते हैं। तो इससे मैं और ज़्यादा क्लोज हो गई अपनी फैमिली के। तो जब मैं अब अपने घर जाती हूँ तो मैं पूरा टाइम उनको देती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ फ़ोन स्क्रॉल करना। मैं अभी तक 6 महीने में सिर्फ एक ही बार अपने घर गई हूँ। एग्जैक्ट वो 5 दिन मैंने अपने फैमिली को 100% दिया अपनी साइड से। मैं फ़ोन स्क्रॉल नहीं करती थी, मैं कोई दूसरा काम नहीं करती थी जिससे उनको ऐसा लगे कि मैं उनको टाइम नहीं दे रही। सो ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी। लोनलीनेस taught me how to enjoy my own company। क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि मैं नहीं जानती मैं एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ, इट डिपेंड्स। बट ये मैंने नोटिस किया है कि जब मैं एक्सट्रोवर्ट के साथ रहती हूँ तो आई फील ड्रेन, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, मुझे अपनी एनर्जी डबल करनी पड़ती है। बट जब मैं इंट्रोवर्ट के साथ रहती हूँ देन आई एम एक्सट्रोवर्ट। जब मैं फैमिली के साथ रहती थी तो आई डोंट यूज टू गेट अलोन टाइम एज मच एज आई डू नाउ, क्योंकि अभी मेरे पास फैमिली नहीं है और मैं जिनके साथ रूम शेयर करती हूँ वो भी अपना पर्सनल टाइम बहुत इंजॉय करती है और मैं भी अपना पर्सनल टाइम बहुत इंजॉय करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी क्लैश नहीं करते हैं, इसी वजह से क्योंकि उनको अपनी बाउंड्री पता है, मुझे अपनी बाउंड्री पता है। तब से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी कंपनी कितनी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मैंने नोटिस किया कि आई लव बीइंग विद मी। मुझे जब मन करता है मैं अपनी बुक रीड करती हूँ, हालांकि थोड़ा कम टाइम मिलता है सिर्फ वीकेंड्स के अलावा, बट जब मुझे मन करता है मैं अपना बुक रीड करती हूँ, जब मन करता है मैं अपना ड्रॉ करती हूँ, सिंगिंग डांसिंग जो भी अच्छा लगता है मैं वो खुद करती हूँ, वो सब कुछ करती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है अपने साथ रहने में, क्योंकि इसमें मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपना पैशन ढूंढो, अगर आपको कुछ पसंद है तो आप उसको करो, आपको फील होगा कि आपको कितना ज़्यादा अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें स्कूल में क्या करती थी फिर मैंने छोड़ दिया था, बट जब से मैं यहाँ पे हूँ मुझे कुछ तो करना ही है, तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी जो मैं पहले करती थी एज अ किड, और अब मैं वो चीज़ें करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ट्राई टू डू योर ओन थिंग वॉट एवर यू लाइक। सेकेंड लास्ट वन इज people respect you differently। बारिश हो रही है, can you hear me clearly? हेलो, ओके। कि जब आप अपना बिल खुद पे करना शुरू कर देते हो ना तो आपको हर कोई एक डिफरेंट लुक से देखने लगता है। लुक आई मीन कि एक रिस्पेक्ट आने लगती है आपके टुवर्ड्स, क्योंकि मनी हेल्प यू अर्न रिस्पेक्ट। इस बार घर गई थी, मैंने नोटिस किया कि पापा थोड़े से प्राउड हैं। द रीज़न इज क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एक जैसा हो, बट आई एम स्पीकिंग विद माई एक्सपीरियंस कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए बहुत डिफरेंट सिनेरियोज है। बट एज अ गर्ल आई हैव नोटिस दिस कि जब गर्ल्स अर्न करती हैं तो उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारी सोसाइटी ऐसी है, गर्ल्स को इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि पढ़ो सर्टेन एज तक, उसके बाद शादी कर लो। आई नो बहुत सारे केसेस में अभी भी नहीं है, बट स्टिल देयर आर प्लेसेस, देयर आर ग्रुप्स वो अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। उड़ीसा वो एक विलेज है, वहाँ पे ऐसा अभी भी यही है कि लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो जब वो नहीं पढ़ते हैं तो वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। जब तक वो स्कूल में है या कॉलेज में है वो अपनी फैमिली पे डिपेंड है, और दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। लेट मी टेल यू, मैंने आज तक कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है, तो मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। उनको हमेशा से डर लगता था कि मैं कैसे अकेले सर्वाइव करूंगी, क्योंकि आई डोंट हैव एनी ब्रदर।
लाइक मेरा कोई ब्लड रिलेटेड ब्रदर नहीं है, सो वी आर 2 सिस्टर्स। और मेरे पापा को हमेशा डर लगता था कि मैं कैसे करूँगी मैनेज, क्योंकि मैंने आज तक कभी अकेले ट्रैवल ही नहीं किया है। बट एवर सिंस आई एम लिविंग अलोन, मैंने अपनी चीज़ें खुद करनी, मैनेज करनी शुरू कर दी। तो ये एक प्राउड मोमेंट है कि जब आपको पता होता है कि अब आपको सारी चीज़ें खुद से करनी है। तो जब आप खुद से करना शुरू कर देते हो ना, तो पीपल स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट यू। और ये मेरे साथ हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे फील हो कि मैंने कुछ किया है। तो मुझे पहली बार लगा कि मैंने कुछ अपने लिए किया है, मैंने देखा है रिस्पेक्ट अपने लिए दूसरों की आंखों में, सबसे पहले अपने पापा की आंखों में, कि नाउ शी कैन लिव अलोन, शी इज़ इंडिपेंडेंट। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली है, हम लोग सब दूर दूर रहे, तो मुझे नहीं पता मेरे बाकी कजन्स का कैसा एक्सपीरियंस है, बट जब मैंने खुद ये चीज़ फील की ना, तो आई फेल्ट ब्यूटिफुल, लाइक बहुत अच्छी फीलिंग थी। ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो अर्न करो। सबसे पहला आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना, जब आप फर्स्ट अर्निंग आप अपने हाथों में पकड़ोगे ना, तब आपको फील होगा। सो इसी से रिलेटेड मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट टॉपिक है जो मैंने इस जर्नी में सीखा, वो है मनी गिव्स यू फ्रीडम। यस, दैट्स ट्रू, इट डज। कैसे देता है मैं बताऊं तो ये मेरा एक्सपीरियंस ही है। जब मैं घर गई थी, मैंने पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पैसे से कुछ गिफ्ट किया था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं हमेशा से चाहती थी गिफ्ट करना, पर कभी नहीं चाहती थी कि अपने पेरेंट्स के थ्रू गिफ्ट करूं। मेरे पेरेंट्स करते हैं जो भी करते हैं, बट कभी भी वो मेरे लिए इतना एक्साइटिंग नहीं था। पर जब मैं इस बार गई, मैंने प्लान किया था कि मैं जब भी जाऊंगी तो मैं पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करूंगी। आई नो कि मैं इतने टाइम से मैं अपने पेरेंट्स को तो गिफ्ट कर ही दी थी, बट वो यहाँ से मैं कुछ ऑर्डर कर देती थी, वो रिसीव कर लेते थे, ऐसे था। बट मैं चाहती थी ग्रैंड पेरेंट्स को मैं जाके गिफ्ट करूँ। तो इस बार जब मैं गई, तो ये एक स्टोरी है जो कि विलेज वाले एरिया में बहुत कॉमन होगा। तो मैं जब अपने घर गई तो मैंने डिसाइड किया, पापा को बोला कि मुझे दादू के लिए कुछ लेना है। तो ऑब्वियसली दादू है तो धोती कुर्ता पहनते मेरे दादू, तो मैंने सोचा धोती कुर्ता लेना है, और मेरे दादू 6 फीट टॉल है, ठीक है। तो हम लोग गए शॉप पे। वहाँ पे मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, रीज़न कि वहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ दूर दूर है, और दूसरी चीज़ मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो पापा को ही लेके जाना पड़ा साथ में। तो पापा गए मेरे साथ और हम लोग गए एक शॉप पे, और वहाँ पे हमने बोला कि मुझे धोती कुर्ता दिखाओ, 6 फीट टॉल है, मैंने बोला। और वो जो भी मुझे दिखा रहे थे कपड़े दादू के लिए, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो इग्नोर कर रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ आप दिखाओ, मैं बता तो रही हूँ कि ये हाइट है जिसके लिए भी लेना है, और वो वेट कर रहे हैं लाइक ये बच्ची क्या बताएगी यार। बात कर रहे थे ओनर, मतलब जो भी ओनर थे, क्योंकि थोड़े से नोन में थे, बहुत अच्छे से नहीं, बट पापा जानते थे, तो पापा बात कर रहे थे। जैसे ही पापा आए, पापा ने बोला तुमने चूज कर लिया क्या लेना है तुम्हें? मैंने बोला नहीं, ये दिखाई नहीं रहे। तो पापा ने बोला क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैंने बोला पूछो। देन उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये नहीं, बताया तो उसने कि हाइट अच्छी खासी है, तो ऐसा दिखाइए जो 6 फीट के इंसान को इजीली हो जाए। तो मैंने बोला उनको, तो उन्होंने तो नहीं सुना। तो पापा ने बोला, उन्होंने तुरंत निकालना शुरू कर दिया, और वो भी अच्छा लाइक क्वालिटी में भी बहुत अच्छा। और मैं ऐसे देख रही हूँ उनको कि मैंने इतनी बार बोला, तुमने नहीं दिखाया, और मैं थोड़ा सा ऑफेंडेड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ का कल्चर ऐसा है ना कि आप कैसे भी दिखते हो, अगर आप किसी शॉप पे जाके बोल रहे हो कि मुझे ये चीज दिखाओ और देखनी है मुझे, वो आपको दिखाएंगे नो मैटर व्हाट योर एज इज, ओके। तो मुझे ये चीज यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ, आई विश तो सुन पाया, आई होप अब क्लियर होगा। मेरे पापा ने बोला कि ऐसा दिखाइए कुछ, वो तुरंत दिखाने लगे, और मुझे इतना बुरा लगा ये चीज देखकर कि यार मैं भी तो बोल रही थी, तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे थे। बट देन मैंने रियलाइज किया कि मैं जहाँ बोल रही हूँ वहाँ पे ये कॉमन नहीं है, क्योंकि उस एरिया में मुझसे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैरिड है, और अगर वो मैरिड हैं तो बेसिकली वो अकेले कभी भी शॉप पे नहीं आते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। या तो वो अपने फादर के साथ आते हैं, या तो अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, या तो व्हाटएवर जो भी पे करने वाला है किसी के साथ आते हैं। खुद अकेले बहुत रेयर है आते हैं। ऐसा फील करा है कि यार मैं वहाँ पे इनविजिबल हूँ, वो मेरा सुन ही नहीं रहे।
बट देन फिर पापा ने बोला जो भी मैंने पसंद किया, मैंने जो भी पसंद किया पापा ने वो चूज़ किया। देन फिर हम गए पे करने के लिए। तो वो जो हाँ, जिसकी भी शॉप थी, वो ओनर जो थे वो काउंटर पे थे और वो मुझे देख ही नहीं रहे, वो पापा से बात कर रहे हैं। हम पापा ने मुझसे पूछ लिया कि आप तुम पे करोगे कि मैं पे करूँ? तो मैंने बहुत प्यार से आंसर किया, मुझे देना है तो मैं पे करूँगी। तो वो जो ओनर थे वो मुझे देखने लगे, क्योंकि अब तक उनको रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैं खरीदने आई हूँ। वो उनको लग रहा था कि मैं अपने पापा के साथ जस्ट घूमने आई हूँ। देन मैंने बहुत शौक से पे किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे उनका रिएक्शन देखकर। वो एकदम शॉक और वो एकदम कुछ नहीं बोल पाए उसके बाद। और मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इससे पता चलता है कि जब आप अर्न करने लगते हो ना, तो आपको एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। बाय द वे, ये मेरा बर्थडे वीक है, तो मैं बर्थडे से पहले लास्ट वीक मैं देहरादून गई थी एज अ प्री बर्थडे ट्रिप। मैं अपने कजिन के साथ गई थी और वो ट्रिप भी मैंने प्रॉपरली खुद ही स्पॉन्सर की थी, खुद को एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। तो ये सारी जो भी चीज़ें थी, अगर मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ रहती या मैं अर्न नहीं करती, तो मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करती कि वो पे करें, या तो मैं खुद ही एक्सपेक्ट तो खैर नहीं कहना चाहिए, वो खुद ही करते। अगर मैं बोलती भी तो भी, नहीं भी बोलती तो भी करते। बट मैंने रियलाइज़ किया कि अभी मुझे उस परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं अर्न कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट हर्टिंग देम, मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या है। मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कोई भी विशेस पूरी कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये तब तक नहीं था मेरे पास जब तक मैं अर्न नहीं कर रही थी। क्योंकि अब मैं अर्न कर रही हूँ तो अपनी सारी विशेस पूरी करने की केपेबल हूँ। आई नो अभी बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास जो मुझे पूरी करनी है, बट एटलीस्ट आई नो आई कैन, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट किया है तो आई विल। आज नहीं तो कल, क्या फर्क पड़ता है। ये एक्सपीरियंस था मेरा अपने 6 मंथ के इंडिपेंडेंट लाइफ से। एंड आई विश कि जो भी आप मुझे देख रहे होंगे, बहुत अभी जॉब ढूंढ रहे होंगे, बहुत के पास अभी जॉब होगी और बहुत अभी स्कूल में होंगे जो अभी नियर भी नहीं है इस चीज़ के, बट स्पेशली गर्ल्स, जब भी आपको मौका मिले, अगर आप अभी स्कूल में हो, तो जब आप बड़े हो जाओगे तो डेफिनेटली अपनी अर्निंग ज़रूर करना। इंडिपेंडेंट बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा कमाओ ज़्यादा कमाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप इतना कमाओ कि अगर आपके कोई शौक है तो आप उसको पूरा कर सको। स्टार्टिंग में आप एकदम से बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाओगे, बट छोटी छोटी चीज़ों से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उस एक्सपीरियंस को आप जैसे ही गैदर करना शुरू कर दोगे ना, एक टाइम के बाद आप बड़ी चीज़ें भी कर पाओगे। सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट ड्रीमिंग बिग, क्योंकि एक्सपीरियंस को ऐड करके कुछ बड़ा सीखोगे, उससे आपको लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सो होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं चाहती थी बहुत कुछ और करना। मेरे पास एक सरप्राइज था जो कि मुझे यूनिवर्स ने दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट। बता दूँ? बता देती हूँ, बाकी एक्सपीरियंस मतलब प्रोसेस बाद में बताती हूँ। सो खुश हूँ मैं पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था, पर मैंने शेयर नहीं किया, मैंने सोचा बाद में कर दूँ। बट आई थिंक अब बता देना चाहिए, क्योंकि एज अ बर्थडे गिफ्ट मिला मुझे गॉड की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, जो भी कह लो, बट मेरे लिए था तो मैं बताती हूँ। गाइज, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था सेकेंड वीक, इस मंथ के सेकेंड वीक में। और ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मोनेटाइज हो जाए, पर कुछ ना कुछ रीज़न आ रहा था, नहीं हो पा रहा था। बट इस मंथ जुलाई मेरा बर्थडे मंथ है और इसी मंथ सेकेंड वीक में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। होपफुली मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही मेरी जो वीडियोस है वो बेस्ट है, ऑफ कोर्स नहीं है, बट पुरानी जो भी वीडियोस थी उससे थोड़ा बेटर है। तो आई होप कि मैं आगे और अच्छा करूँ और ग्रोथ करूँ। और जो भी आप मुझे अभी देख रहे हो, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपके बिना नहीं होता ऑब्वियसली। और होपफुली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना। और इससे रिलेटेड मेरे पास और भी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताना मुझे, मैं डेफिनेटली पार्ट 2 भी बनाऊंगी।
क्योंकि और भी चीज़ें हैं, ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी तो मैंने एक वीडियो में कंपाइल कर दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ। बट तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।